राम राम। आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सम्राट सतस्वरूपी संतान है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दादू जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। समस्त सता स्वरूपी संतान है, धन्य हो, धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज, राम राम। गुरा सारी सरवर अवर न कोई, गुरा सारी सरवर अवर न कोई। तीन लोक मेरे देखा है लोई, तीन लोक मेरे देखा है लोई। गुरा सारी सरवर अवर न कोई, ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं, ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं। सहजाहि सहज मिल्या पद माहि, सहजाहि सहज मिल्या पद माहि। गुरा सारी सरवर अवर न कोई, देहि के माय दिखाया है देवा, देहि के माय दिखाया है देवा। तीन लोक सिरे निज तब हेवा, तीन लोक सिरे निज तबेवा। गुरा सारी सरवर अवरन को, गुरा सारी सरवर अवरन को। बिना करे पावगी गन सिरे आया, बिना करे पावगी गन सिरे आया। बिन नैना हरि दर्शन पाया, बिन नैना हरि दर्शन पाया। गुरा सारी सरवर अवरन को होई, गुरा सारी सरवर अवरन कोई। आप ही जोत उजाला है माई, आप ही जोत उजाला है माई। दसवें द्वार ने रंजन साई, दसवें द्वार निरंजन साई। गुरा सारी सरवर अवरन कोई, गुरा सारी सरवर अवरन कोई। कै सुख राम परम पद पाया, कै सुख राम परम पद पाया। जा बिछड़िया जा जाए सम आया, जा बिछड़िया जा जाए समाया। गुरा सारी
सरवर आवर न कोई गुरा सारी सरवर आवर न कोई तीन लोक फिर दे क्या लो होई गुरा सारी सरवर आवरण कोई। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जात ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जातियो नाम तत्सार द्वितीय वंदन राम जा मेट्यो वरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पदरद परसता हंस उतर जय पार शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं श्री सतगुरु गुण लिख्या न जाए श्री सतगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे वरम की खोट। राम 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 महाराज राम राम सारी सभा ने राम राम। तो गुरु महाराज जी यानी के फरमाया था ये बताया था कि महासुन यानी अजरलोक ग्रंथ है इसके अंदर याद पढ़ रहे हैं हम अजरलोक ग्रंथ। तो आज तारीख है 1 जुलाई आज 2026 और 12 बुधवार। तो इसमें गुरु महाराज ने पहले के फरमाया था कि महासुन यानी आनंद पद में लय होता है तो वहां की बात कहने में नहीं आती। मतलब आनंद पद में जो लय हो जाता है हमारा भजन तो वहां की बात कहने में नहीं है क्योंकि वो उद्भुत बात है क्योंकि वो मतलब अनुभव करने की बात है वह उद्भुत बात है। महापुरुष उसका अनुभव कर जगत को नमूने के रूप में बताते हैं यही हरिजन का बेन सुनाना है। तो आगे गुरु जी महाराज ने क्या फरमाया है बोला ध्यान बंद को चेत दिखावे बूठा में सुभावल आवे बिरखा सुख कहो क्या होई सीखत ज्ञान सभे सुख होई। गुरु महाराज आदि सतगुरु सर्व आत्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते हैं कि ध्यान करने वाले ध्यान का अनुभव बताते हैं। ध्यान करने वाले जो संत हैं वो ध्यान का अनुभव ही बताते हैं तो सुनने वाले को ऐसा सुख मालूम देता है जैसे बरसात तो दूर हुई हो उसकी ठंडी हवा से सुख होता है। मतलब जैसे बरसात तो बहुत दूर है उसकी ठंडी हवा आती है उससे जो सुख होता है इसी तरह सीख सीख कर ज्ञान करने वालों को उस पद की प्राप्ति नहीं होती। जो सीख सीख करके जो हो रहा है कि सुन सुन करके बात बतलाते हैं गुरु महाराज जी फरमाते कि उस पद की प्राप्ति उनको नहीं होती है। बरसात जहां बरसती है अन्न वहां ही उत्पत्ति पैदा होता है। मतलब बरसात जहां हम अन्न को बोएंगे वहीं पर पैदा होगा और सुभावल यानी ठंडी हवा से अन्न नहीं पैदा होता है। अगर हवा से ही ठंडी से अन्न पैदा नहीं होगा क्योंकि उसको तो बरसात ही चाहिए। इसलिए
हमको तो हम जितने हम संतों को तो भजन करने से ही उस पद का अनुभव होगा। अगर हम ऐसे जन खाली पढ़ने से और ज्ञान सुनाने से इसमें कुछ नहीं। गुरु महाराज जी फरमाते ज्ञान ज्ञान तो कंठस्थ, रामायण भी हो जाए, गीता भी हो जाए कंठस्थ, जो वाणी जी भी कंठस्थ, ऐसे ऐसे संत बैठे कंठस्थ है, मगर जब तक भजन नहीं करेंगे ना तब तक उसका कोई अनुभव, उस लोक में जाकर के अनुभव नहीं करेंगे तब तक इसका कोई महत्व नहीं है। सुनने और सुनाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए भजन, गुरु महाराज जी ने बताया कि सतगुरु विधि से भजन करोगे तब ही उस केवल पद आनंद पद में पहुंचेंगे, तब उस चीज का अनुभव करेंगे, ऐसे नहीं होता है। आगे क्या फरमाया गुरु महाराज जी, अमर लोक सो मैं चले आऊं, झूठे साथ को नाव चुकाऊं, परम भक्त बिन मुक्त न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। गुरु महाराज जी फरमाते कि अमर लोक सू मैं चलाऊं, अमर लोक से मैं चलाऊं, झूठ साच का न्याय चुकाऊंगा, मतलब झूठ और साच क्या उसका न्याय चुकाऊंगा। परम भक्त बिन मुक्त न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। अगर धाम दोनों उस भजन के बिना उस धाम में कोई नहीं जा सकता। उसके लिए तो गुरु महाराज जी ने सतगुरु विधि से भजन करने से ही। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि सता रूप से गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं अमर लोक से चल कर आया हूं। वो महाराज जी सता रूप से वहां से अमर पटा लेकर के आए। सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सता रूप से मैं अमर लोक से चलकर आया हूं, यानी सता सता अमर लोक से चलकर आती है। वो सता जो है अमर लोक से चलकर आती है। झूठ यानी जो श्रम चक्षुओं से दिखे वह इंद्रियातीत हैं, वो माया का पद है। जितने भी जो श्रम चक्षुओं से हमारे इन आंखों से दिख रहा है और जो इंद्रियां भोग ले रही, ये सब माया का पद है। आत्म चेतन के आधार से, आत्म जो हमारे जीव चेतन है, जो जीव के अंदर आत्म चेतन के आधार से आत्मा के निरंजन निराकार पद में जो अनुभव होता है वो साथ यानी ब्रह्म का पद है। वो ब्रह्म ही साथ है, वो ब्रह्म का पद है। वह माया और ब्रह्म के पद का अनुभव होना ही न्याय चुकाना। माया और ब्रह्म का, माया का भी और ब्रह्म का भी अनुभव हो जाएगा तो उसका जैसे अलग अलग न्याय कर दिया। सत्स्वरूप की भक्ति किए बिना मोक्ष नहीं होती। अगर सत्स्वरूप की भक्ति नहीं करेंगे तो मोक्ष का कोई मार्ग नहीं होती। सतगुरु विधि से भजन किए बिना परम पद को प्राप्ति नहीं होती है। हेला पाड़ कहूं जग माही, बिना राम कहूं मुक्ति नाही। गुरु महाराज जी बोलने के हेला पाड़ मतलब थोड़े मैं बता रहा हूं। हेला पाड़ कहूं जग माही, बिना राम कहूं मुक्ति नाही। करे आचार उत्तम घर जावे, धर्म जीग इंद्र लोक सिधावे। गुरु महाराज जी फरमाते कि मत जगत में आवाज देकर कहता हूं राम जी की भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलती। उस राम जी का ही सिमरन करने से ही मुक्ति मिले। आचार विचार रखने से उत्तम घर में जन्मता है। मतलब हम जो जितनी भी भक्ति करेंगे उसके लिए अच्छा दान करेंगे, हम जग करेंगे, जैसे भूखे को खिलाएंगे और प्यासे को पानी पिलाएंगे तो उसे मिलेगा, हमको उसका उसका हमें फल मिलेगा। तो उसके लिए हमको उसको जो है गुरु महाराज ने फरमाया कि आचार विचार रखने उत्तम घर में जन्मता है। धर्म करने से, जीक करने से स्वर्ग में जाते। जो जग कराएंगे, अपनी धर्म कराएंगे, कर्म कराएंगे, उसके लिए हमें स्वर्ग में चले जाएंगे। मगर ये सोचे हम परमोक्ष में चले जाएंगे ना। परमोक्ष का तो एक ही मार्ग है कि हमें सांस और उसास से उस परमात्मा, उस राम का सिमरन करना है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसके लिए तो देवता भी उसके लिए तरस रहे हैं, क्योंकि उनकी कार्य काया, इसलिए वो लोग वो देवता सब जो है भजन नहीं कर सकते। तो वो भी यही आस लगाते हैं कि हे प्रभु मानव तन दीजिए और भरत खंड के माई, और केवली भक्ति करूं मिलूं आपके माई। तो गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि इंद्र देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव भी जो है इसकी जो आस करते हैं कि हमें अगर मनुष्य मानव तन मिल जाए, और वो भी ये भरतखंड के माय में
हम लोग, हमको तो सब चीज मिल गया है, हमको तो जो गुरु महाराज जी की कृपा से आपका तो मानव तन भी मिला, और भरतखंड के अंदर और केवली भक्ति भी मिलेगी, और गुरु महाराज जी की कृपा से जो ना भक्ति चालू ही है। तो ऐसे गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हेला पाड़ कहूँ जग माई, बिना राम कहूँ मुक्ति नाई, कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जीग इंद्र लोक सिधावे। मैं जगत से आवा देकर कहता हूँ, राम जी की भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलती। आचार विचार रखने से उत्तम घर में जन्मता है, धर्म करने से जी कने स्वर्ग में जाते हैं। तीन लोक में भूगते सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई, बहु प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न लोई। शुभ व अशुभ कर्मों का को तीन लोकों में भोगना पड़ता है। शुभ भी अगर शुभ करेंगे उसका भी, अशुभ करेंगे उनका भी, कर्मों को हमको तीन लोकों में भुगतना पड़ता है। कितने प्रकार से कर्म करो, कर्म भजन किए बिना नष्ट नहीं होते हैं। अगर भजन नहीं करेंगे तो हमारे कर्म नष्ट नहीं होते। सोगी मेल दरव को गाले, अंतर भजन कर्म सब जाले, घर में लाए लगे जब सोई, डोरा रसी रहे न कोई। सोगी डाले बिना सोना नहीं गलता, इसी तरह सतगुरु विधि से भजन किए बिना कर्म नष्ट नहीं होते हैं। दृष्टांत देकर समझाते हैं, जब घर में अग्नि लग जाती है तो घर का सब सामान जल जाता है, कुछ भी नहीं रहता। बन तू देत कोई जाई, घर को तावन पोचे आई, बाहिर क्रिया करवन दूजे, हाथा किलो मोर्चा जूझे। वन में जाकर आग लगाने से उसकी आंच घर में नहीं आती, बाहर बाहर क्रिया करने से कर्म नष्ट नहीं होते। मोर्चे में जाकर लड़ाई लड़ते हैं, जब ही किले पर कब्जा होता है। चलो राम राम, राम राम।